खतरनाक बीमारी क्या है आपको पता है? दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? नहीं पता ना? दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी गरीबी है, मुफलिसी है। कैसे हो दोस्तों? मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 1 अप्रैल फ्राइडे 2022, आज बहुत ही ज्यादा मैं गमगीन हूं। इतना ज्यादा गमगीन हूं कि शायद ही कभी कभार ऐसा गमगीन होता है कि जो आर्टिकल मैंने आज लीडिंग न्यूज़पेपर इन उर्दू इनकलाब में पढ़ा, जिसे पढ़ के मेरी आंखें भी नम हो गई। एक 15 साल मासूम बच्ची शाइस्ता, किस तरीके से उसकी जान जाती है, किस तरीके से नायर हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होता है और किस तरीके से उसकी गरीब मां उसकी छोटी बहन के साथ वहां बैठे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अग्रीपड़ा पुलिस जो कि मुंबई में वाकई, उससे गुहार लगा रहे कि हमें इंसाफ मिले और हमारी शाइस्ता का मर्डर हुआ है इंस्टेड ऑफ सुसाइड। पहले तो आप रुकैया, गरीब मां जो शाइस्ता की है, जिसका 30 मार्च 2022 को इंतकाल हुआ, तो उसकी बयान, उसकी आप बीती आप उसके मुंह से सुनिए। घंटा हो गई है, अभी तक हमारे को कोई इंसाफ नहीं हुआ। 3 दिन लाश को हो गई। ये लोग इंसाफ की इंसाफ हमारे को नहीं मिल रहा है। हम गरीब आदमी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कब तक हम तरफ है? हम इंसाफ मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे, मैं अपनी इंसाफ मांग रहे। हमारे बच्चे के साथ अन्याय हुई है। हमारे बच्चे को मार के फेंके है, हमारे बच्चे गिरे नहीं है, हमारे बच्चे को गिराए है, हमारे बच्चे गिरी नहीं। क्यों हम जाने कि हमारे बच्चे का बॉडी सही है, तो मैं कैसे मानूं कि मेरा बच्चा गिरे? शाइस्ता की छोटी बहन जो कि मौके वारदात पे गई थी, क्लासिक टावर में गई थी, और वहां पे जो उनके जो ओनर जहां पे शाइस्ता काम करती थी, उनसे मिलने की कोशिश की, और वो अपनी आप की बता रही है किस तरीके से अग्रीपड़ा पुलिस ने उनसे मिसबिहेव करी। शाइस्ता 15 साल की थी, तो यकीनन उसकी छोटी बहन तो उससे भी कम उम्र होंगी। तो छोटी बहन की खुद जबानी बयान सुनिए। बिल्डिंग पे गई तो उनकी सांस मिली, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट नीचे कर दिए, पुलिस के हवाले कर दिए कि ये उनकी बहन है, इनको लेके जाओ। मैं आई, मेरे को यहाँ पुलिस लेकर आ गए। पुलिस मेरे को पूरी दिन अपने पास रखे, मेरे से बयान ले रहे थे। मैं उनके घर में डेड हुई है तो उनसे बयान लेनी चाहिए ना। तो मैं आई तो मेरे से बयान ले रहे, मेरे को पूरी दिन बैठाए रहे, और मैं बोली कि मेरे को मेरी बहन को देखना है, तो देखने भी नहीं दिए। और एक लड़की थी काम वाली, उन्होंने पहले डर के मारे सच नहीं बता रही थी, बाद में वो बोली कि मेरे को धमकियाँ बहुत मिली थी, इसलिए मैं सच नहीं बता रही थी। काम वाली 2 है जिनको पूरी सच मालूम है, पर वो बता नहीं रही है। ना वो नीचे आ रही है, ना बता रही है, ना सेठ और सेठानी कोई भी नीचे नहीं आ रही है, और ना वो दोनों काम वाली नीचे आके सच बता रही है, क्या सच है क्या झूठ है। उनको सब मालूम है लेकिन नहीं बता रही है। वो लड़की इतना बता के भाग गई डर के। मरूमा शाइस्ता के मामू जान क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आप उनकी जबानी सुनिए कि ये लोग कितने डिप्रेशन में। शाइस्ता जो इस दुनिया को 30 मार्च 2022 को छोड़ के चली गई है, अब वो यही कह रहे हैं कि पूरी फैमिली का यही कहना है कि शाइस्ता का मर्डर हुआ इंस्टेड ऑफ सुसाइड, जैसा कि पुलिस डिक्लेयर करी है सुसाइड है। लेकिन मामू जान क्या कह रहे हैं, उनकी जबानी सुनिए। ऑर्डर दिया है कि कुछ लोग जो है जो संस्था चलाते हैं, जैसे अबरार भाई हैं, अतीकुर रहमान है, इनके मामू हैं सगीर साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये खुद हैं, तो वो कमेटी जो है पुलिस वालों से बात करेगी। कल से हम लोग लगे हुए हैं, पिछले रात को हम लोग 12 बजे, पिछले 3 दिनों से ये गरीब आदमी परेशान है। बताइए, अगर यही मामला किसी अमीर का होता तो अब तक होता? बताइए मैडम, 24 घंटा हो गया, 24 का 48 घंटा हो गया है ना, 48 घंटा, और एक गरीब को इस तरीके से परेशान देखिए, सब की ठोकर खा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ठोकर खा रहे हैं,
कोई 3 दिन से नहीं खाई है, बताइए। कोई भी नहीं खाए, सब परेशान बने हुए हैं। इनके हालात को आप देख लीजिए। और अबरार भाई इसमें कोशिश कर रहे हैं और एक कमेटी बनी है और उस कमेटी के माध्यम से सीनियर साहब ने और यहाँ के जो गायकवाड़ साहब हैं, गायकवाड़ साहब ने कहा है कि ठीक है हम लोग देखते हैं। एक रिपोर्ट कल आया था, उस रिपोर्ट में जो है वो है, लेकिन एक रिपोर्ट आने वाला है। उस रिपोर्ट के माध्यम से जैसा होगा हम करेंगे। लेकिन हम लोग जो है ये चाह रहे हैं कि वो शाइस्ता को इंसाफ मिले। एक गरीब बच्ची है, हमको पैसा नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे ऐसे दलाल लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भी मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे दलाल लोग घूम रहे हैं जो पैसे का ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इस गरीब को पैसा नहीं चाहिए। आज के ज़माने में 1-2 लाख रुपया क्या चीज़ है। हर लोग कमाते हैं, सबके बच्चे कमाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन वो बच्ची को इंसाफ चाहिए। इनकी माँ का कहना है कि कुछ दिन पहले इनको फ़ोन गया था कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, माँ हमको लेके चलो। लेकिन फिर ये फ़ोन किए यहाँ पर सेठ को, जो इनके सेठ है, हम नहीं जानते कौन सेठ है, तो वो बोले कि रमज़ान तक उस बच्ची को रहने दो। सही है। और इस बीच में जो है, आप बताइए मैडम, 15 माले से कोई गिरेगा उसका क्या हालात होगा? उसके तो बच्चे उड़ जाएंगे, उनका भेजा निकल जाएगा। लेकिन आप बताइए कि सैफ मुर्जावाला के यहाँ काम कर रही थी और इस तरीके, आप बताइए कि पिछले 3 दिनों से जिसके यहाँ कोई बच्चा, आप ही क्या कोई बच्चा काम करेगा या हमारे यहाँ अगर वो बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाएगा, उनके माँ बाप से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलना चाहिए। अभी तक इन लोगों से वो लोग पूछने नहीं आए हैं कि तुम लोग किस हाल में हो, पूछना भी चाहिए। और बताइए, पुलिस जो है, पुलिस जाती है वहाँ इंक्वायरी उनसे पूछने के लिए। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस वहाँ से बुलाती, इनके सामने बैठाती और पूछती अगर सही है, अगर वो भी सही है। हम ये नहीं कहते उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गलत है। अगर वो सही है तो आकर के यहाँ पर बताएं कि हम सही हैं, इस तरीके से मामला हुआ है, बात साफ हो जाएगी। अब लोग 3 दिन से यहाँ पर परेशान हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको इसको आगे बढ़ा करके, और जो हमारे जो कमिश्नर हैं या अगर आगे जो बात पहुँचती है तो आप जो है इसको समाधान निकालिए। According to इंकलाब dated 1 अप्रैल 2022, उसमें ही बताया गया है कि सैफ मुर्जावाला अपनी बीवी रूही और देगर फैमिली अफराद के साथ क्लासिक टावर जो अग्रीपाड़ा में वाक़ 1501 फ्लैट में रह रहे थे और वहां पे ये 15 साला नाबालिग बच्ची काम कर रही थी विद अदर केयरटेकर। तो अकॉर्डिंग टू हर मदर, अकॉर्डिंग टू डिसीज मदर, माइनर डिसीज मदर, उनका ये कहना है कि मैंने 30 तारीख की रात को 11-12 बजे के बीच में मेरी बच्ची से बात करी और वो अच्छी खासी उनसे बात हुई और कोई टेंशन का इससे इजहार नहीं होता है बातों के दौरान। अलबत्ता उसके बाद ये न्यूज आई कि शाइस्ता ने 15वें माले क्लासिक टावर के सैफ मुर्जावाले के फ्लैट से जंप मार के खुदकुशी करी और अपनी जान दे दी। तो उसकी मां इस मानने से तैयार ही नहीं है। विक्टिम मदर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट हर डॉटर हैड कमिटेड सुसाइड। मां का कहना है कि अगर मेरी बच्ची को कोई टेंशन था, कुछ था, तो वो मुझे डिस्क्लोज करती थी, मुझे बताती थी। रात को 11-12 बजे के बीच में दोनों की बात हुई, क्योंकि मां जो है वो टिटवाला में रहती है, डिस्ट्रिक्ट थाने। गुर्बत का ये आलम है कि मुंबई से 63 किलोमीटर दूर टिटवाला में रहती है और बच्ची यहाँ पे सैफ मुर्जावाले के तरफ काम कर रही है। तो अब जब पोस्टमार्टम हो गया, उसके बावजूद मां, उसकी छोटी बेटी, उसका भाई इस मरहुमा की बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं और वो इंसाफ चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची ने सुसाइड नहीं की है, इसका मर्डर हुआ है। अग्रीपाड़ा पुलिस का ये कहना है कि हमने इस क्लासिक टावर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हमने खंगाला और उससे जाहिर होता है कि मरहुमा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। अलबत्ता मरहुमा की मां, उसको अब भी तफ्तीश है कि प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हुई है। और इंकलाब पेपर में ये बताया गया है कि पुलिस ने तो ये जाहिर किया है कि ऊंचाई से गिरने के बाद बच्ची की मौत हुई है, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था और सर के और जिस्म के दीगर हिस्सों में शदीद चोट लगने का है। बच्ची का जो मामू है ताजुद्दीन, उन्होंने इंकलाब को बताया, अव्वल तो रात के किसी पहर बच्ची ने खुदकुशी की तो घर के मालकिन सैफ मुर्जावाला ने या घर के दीगर मुलाजिमीन ने हमें इत्तला क्यों नहीं दी। बच्ची की मां को सुबह 8 बजे एक मुलाजिमा ने
केयरटेकर ने ये इत्तला दी कि मरूमा की तबीयत नासाज है। और उसके बाद जब अपनी बेटी के मोबाइल पे मां ने फोन किया, मरूमा के मोबाइल पे, 15 साल बच्ची के मोबाइल पे जब उसकी मां ने फोन किया तो दूसरी सर्वेंट केयरटेकर ने फोन उठाया और कहा कि आपकी बच्ची का इंतकाल हो गया है। उन्होंने ये भी शोभा जाहिर किया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद, ताजुद्दीन ये कह रहे हैं कि मेरी भांजी इतनी ऊंचाई से गिरी, उसके बावजूद भांजी के सर के हिस्से में बहुत ही मामूली खून निकला। 15 माले से गिरने के बाद सर से मामूली खून निकला। ये बच्ची मरूमा के मामू ताजुद्दीन कह रहे हैं, जबकि जिस्म के पिछले हिस्से में काले निशान मौजूद थे, जैसे इसे बहुत पीटा गया हो। मरूमा के बैक पे बहुत ही काले निशान मिले हैं, ऐसा जाहिर हो रहा है कि उसे बहुत पीटा गया। ये कहना है मरूमा के मामू का। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन नहीं है कि बच्ची ने खुदकुशी की है, इसलिए हम जांच का मुतालबा कर रहे हैं और जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगी हम बॉडी को, लाश को अपने कब्जे में लेके उसकी आखिरी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। Being the national president of regional political party, M political party, मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, हम रिक्वेस्ट करेंगे सीपीओ मुंबई संजय पांडे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ये मैटर अग्रीपाड़ा से लेके सीआईडी ब्रांच को दीजिए, क्योंकि अग्रीपाड़ा के ऊपर अब ये मरहूम के जो रिश्तेदार है, माँ, मामू, छोटी बहन, इनको भरोसा नहीं है। और 30 तारीख को ये हादसा रौनुमा हुआ और आज 1 अप्रैल है और अब तक प्रॉपर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और अब तक ये जो विक्टिम है, जो रुकैया विक्टिम है, माँ जो है वो मुतमईन नहीं हो रही है। तो इसका जो पूरा चार्ज जो है सीआईडी ब्रांच को देना चाहिए। और सबसे पहले सैफ मोजावाला, जिन्होंने 15 साल बच्ची को अपने इधर केयरटेकर सर्वेंट के तौर पे अपॉइंट किए थे, तो उनको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 और उसके बाद जितना भी अमेंडमेंट हुआ, शायद 2016 में भी कोई अमेंडमेंट हुआ, इसके तहत तो सबसे पहले इन पे एफआईआर होना चाहिए। सैफ मोजावाला, उसकी बीवी रूही, इनके ऊपर तो सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए इस एक्ट के तहत। और बाद में हम रिक्वेस्ट करेंगे सीपीओ मुंबई से कि आप ये चार्ज, ये पूरा मैटर आप सीआईडी को दीजिए, उसके तहत ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, जस्टिस होगा और ये जो विक्टिम्स है, मरूमा के जो रिश्तेदार है, माँ है, मामू है, छोटी बहन है, इनको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि इनको इस वक्त अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट जो इन्होंने दिए अभी टीवी पे कैमरे के सामने जो दिए, इनको भरोसा नहीं है। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जल्द अज जल्द इंसाफ हो, एफआईआर हो, जो गिल्टी है उनके ऊपर एफआईआर हो, उनको अरेस्ट करो, उनको जेल में डालो। अब यहाँ पे अमीरी गरीबी का टकराव नहीं होना चाहिए। विक्टिम गरीब है, टिटवाला में रह रहे, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जो मैंने भी आगे कहा, तो इसके तहत उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और एक मासूम बच्ची की जान गई है, 15 साल बच्ची की जान गई है, जो कि रात को मां से बात करती है खुशहाल माहौल में, तो उसको ऐसा क्या डिप्रेशन हो गया कि वो सुसाइड करे। उम्मीद करते हैं सीपीओ मुंबई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे और ये उनको तो न्यूज मिल ही गई होंगी, क्योंकि इस मैटर में वो बहुत मुंबई में बहुत वो चौकन्ना है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है संजय पांडे सीपीओ मुंबई इसमें जरूर इंटरफेयर करेंगे, जरूर सीआईडी का आदेश देंगे और प्रॉपर जस्टिस मिलेगा मरहुमा के रिश्तेदारों को।